आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जिस हिसाब से आपकी अमेरिका ने स्थिति का रखी है। एक टिश्यू पेपर की भी कोई इज्जत होती है, आपकी तो टिश्यू पेपर से भी गई गुजरी इज्जत है। टिश्यू पेपर को फिर भी इस्तेमाल करके वो लोग फेंकते हैं, आपको तो अमेरिका ने ऐसे ही फेंक दिया कूड़ेदान में जिस हिसाब से इस्तेमाल किया है। ये तो आपके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे शाबाश ख्वाजा आसिफ कि हमको टिश्यू पेपर की तरह से भी इस्तेमाल करके फेंक दिया अमेरिका ने, जिस तरह से हमारे साथ रवैया किया। तो आपके पार्लियामेंट में बयान दिया गया है। विवेक, आपने ज्यादा इज्जत दे दी टिश्यू पेपर नहीं, टॉयलेट पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका पैनल इतना सिविलाइज्ड पैनल में मैं उस तरह के अल्फाज नहीं बोलना चाह रहा था, मगर अब आप ले ही आए हैं उस तरफ, तो चले मैं आपको जवाब दिए देता हूँ आपकी जुबान में कि आपको बचाने वाला तो, भारत को बचाने वाला तो यही ट्रंप है जिसने पिछले दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में आप लोगों को बचाया है पाकिस्तान से और पाकिस्तान की एयरफोर्स से। जब तक आप काफी देर तक जब आपकी फिजाओं पे इनका कब्जा रहा तो आपके हालात क्या थे, तो आप आज किस तरह से अमेरिका की मुखालफत कर रहे हैं। ये ट्रंप जो था, इसने अगर आसिम मुनीर को, हमारे यहाँ शहबाज शरीफ नहीं है और ना ही हमारे यहाँ आसिम मुनीर है, हमारे यहाँ ना तो शहबाज शरीफ है और ना ही हमारे यहाँ आसिम मुनीर है कि हमें किसी के विरोध में बोलने के लिए कंधों की जरूरत पड़ जाए। ये भारत है जो अपने दम पर बोलना जानता है, यहाँ पर हमें आसिम मुनीर या फिर शहबाज शरीफ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत गलत चले गए आपने अपने 12 लोगों को मरवा दिया। अभी 3 दिन पहले नहीं, अपने 12 लोगों को मरवा दिया। मीनाक्षी, अभी ये 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान भूल गए हैं। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर मैं नहीं होता तो शहबाज शरीफ मारे जाते। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, शायद नदीम जो सीनियर जर्नलिस्ट है उन्होंने भी सुना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की बात माने तो वो सुने तो सही। डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्या कह रहा है, वो आपके राफेल के बारे में कितने जहाज गिरने की बात कर रहा है, उसकी बात को मान लिया करें। शहबाज शरीफ वाली बात पर भरोसा है क्या नदीम आपको? शहबाज शरीफ वाली बात पर भरोसा है आपको? भारत को भरोसा है आपको शहबाज शरीफ वाली बात पर? वरना वो कहता है कि इंडियन एयरफोर्स को तो उड़ना ही नहीं था, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया के नक्शे को खत्म नहीं कर दिया दुनिया से। अच्छी बात है, तो ऐसे विमान उड़ाते रहिए और मन में ऐसे बातें भी दोहराते रहिए, लेकिन होगा कुछ नहीं। लेफ्टिनेंट कर्नल, अभी एक जानकारी ये है कि सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस में आग लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस में आग लगाई है, अब इनका हर जाना इन्हें किस तरीके से भुगतना होगा आने वाले वक्त में? अभिनंदन जैसे पायलट। अरे बस बस नदीम जी, इतना झूठ मत बोलिए, यहाँ की जनता नहीं सुन पाएगी, वहीं की जनता को प्रवचन दीजिएगा, बोलिए। ये पाकिस्तान की स्थापना एक इस्लामिक गणराज्य के तौर पे हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ ये सुन्नी बाहुल्य की तरफ हो गए। वहां पर 15 से 20% लोग हैं जो शिया मुसलमान हैं, जिसमें हजारा, इस्माइली और इमामी लोग हैं, जिनके साथ बहुत ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। आज जो उग्र प्रदर्शन हमें देखने को मिले हैं, जिसमें कि जिस तरीके से दमन किया जा रहा है, देखिए मजाक की बात नहीं है कि अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए लोगों के ऊपर आप गोलियां बरसा रहे हैं और उनको खत्म कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि यू आर स्टिल लॉयल टू द फॉरेन फोर्सेस। आप कहीं पे भी आपकी सरकार जो है अपने लोगों के साथ नहीं खड़ी है और ये कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। अगर आप इस समय भी ईरान के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं और आप अपनी जनभावनाओं का, आप तो एक मुस्लिम कंट्री हैं, आपको क्या पड़ी हुई है अमेरिका क्या कर रहा है, आप क्यों आज उसके साथ खड़े हुए इस समय जबकि पूरा विश्व इस मातम पुरसी में जुटा हुआ है कि खमेनेई चले गए। वो सिर्फ ईरान के नेता नहीं थे, वो बहुत बड़े धार्मिक नेता शियाओं के वर्ल्ड वाइड थे। तो अगर इस तरह से चीजें होती रही तो मुझे लगता है कि हालात और खराब होंगे, क्योंकि अफसोस के साथ साथ लोगों में प्रतिशोध भी है। तो जो चीजें डिप्लोमेटिकली हैंडल हो सकती है उसको आप बारूद के साथ हैंडल कर रहे हैं। अपने लोगों को अगर मार रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको सुरक्षा और ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि समय के साथ ये प्रदर्शन और उग्र होंगे। कहीं पे भी अब IRGC की तरफ से और बयानबाजी आनी शुरू होगी, जब ये ऑलरेडी अपना ट्रांजैक्शनल जो एक उन्होंने काउंसिल बनाई है उसमें नए नेता का वो चुनाव कर चुके हैं फॉर सम टाइम। तो वहां से जब फतवे जारी होंगे, वहां से जब और चीजें बताई जाएंगी और वो कह रहे हैं लगातार कि हमें इस मौत का बदला लेना है। उन्होंने ऑलरेडी लाल मस्जिद जो एक उनका तरीका होता है लाल झंडा मस्जिद पे फहरा देना, कि अभी खून का बदला खून से लिए जाने का समय है और जो शहीद हुए हैं उनका बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। तो जब तक उस मस्जिद पे लाल झंडा रहेगा, सुन्नी मुसलमान इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। वो कितने हिंसात्मक होते हैं या कानून व्यवस्था उनको कैसे टैकल करती है, ये देखने वाली बात रहेगी। मीनाक्षी,
बिल्कुल आपने सही बात की है कि आखिरकार अभी हालात वहां पर और कितने बिगड़ते हैं ये जरा देखना होगा। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका जरा रुख कर लेती हूँ। बलोच एक्टिविस्ट अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमद जी, इस पूरे मुद्दे पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बैकफुट पर है, एक तरफ सरकार अमेरिका के साथ और जनता पूरी तरीके से ईरान के साथ। नमस्कार, मैं पत्रकार हूँ जी, मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ। आपका शुक्रिया जी। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ा रोल, जो अंग्रेजी में कहते हैं एलिफेंट इन द रूम नोबॉडी वांट्स टू सी, उसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। ये सब में बड़ा गड़बड़ी तो यही है पूरे इलाके में। भारत के अवाम को पता है, बलूचिस्तान के लोगों को पता है, अफगानिस्तान को पता है। जिसको अगर पता नहीं है उसका नाम है प्रेसिडेंट मैकडोनल्ड बर्गर। वो उसके आंखें बंद हैं। ये जो आसिम मुनीर उसके घर से 200 मील दूर आके उसने धमकी दी थी, आपको याद होगा, अगस्त के 10 तारीख को, जिसमें उसने ये कबूल किया था कि हम तो डंपर ट्रक हैं, ग्रेवल से बड़े भरे हुए हैं, जबकि इंडिया एक शाइनिंग मर्सिडीज है, आपको याद है। और उन्होंने धमकी दी थी कि हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे। ये जो पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है, आज आप देख लें, जब ईरान के ऊपर हमला हुआ है तो इनके जो वजीर आजम है वो किस तरीके से, ट्रंप उनको कह रहे थे खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो रहे थे, तो ट्रंप कह रहे थे कि बैठ जाओ तो वो बैठ रहे थे। किस कदर शर्मनाक ये अपने आप को कहते हैं कि हम इस्लामी दुनिया के लीडर हैं और हम इस्लामी, ये हाल है इनका। गुलामी की हालत इनकी देख लें, किस किस्म के गुलाम भी होते हैं तो उनमें भी थोड़ा सा क्लास होता है। ये तो गुलामी के जो है 3rd डिग्री पे पहुंच गए हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, इन्होंने जो बयान दिया है, इनकी फॉरेन ऑफिस का बयान आप देख ले। इन्होंने कहा जब कंडेम करने की बारी आई तो अपने अब्बा अमेरिका का नाम नहीं लिया, इजराइल का नाम नहीं लिया और ईरान का नाम लिया, जब ईरान जो है अमेरिकन एसेट्स के ऊपर हमला कर रहा है। ये लोग जो हैं देखे घटिया लोग हैं। पहले फैसला कर लो अमेरिका अब्बा किसका है। आप बैठे हो अमेरिका की गोद में, यहाँ से पाकिस्तान से बलूचिस्तान से भाग के गद्दारी करके कह रहे गलत है, बन जाते हो, कभी इंडियन रॉ एजेंट बन जाते हो, कभी कुछ तो कभी कुछ बन के आज तुमने फैसला कर दिया है। ट्रंप के चमचागिरी कर रहे हैं। ट्रंप बिल्कुल गलत है। आपको जरा शर्म आनी चाहिए। मुसलमान ये जो लोगों को मार रहा है और आप उसमें खुश हो रहे हैं। खा रहे हो, इतने सारे बच्चियों को मार दिए मीनाब में स्कूल पर। आपको थोड़ा सा गैरत है भाई, आप में थोड़ी सी भी गैरत है, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हया। ये आपका जनरल है, ये जो आपका जनरल है आसिम मुनीर, और जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ है, वो इसलिए बात करते हैं, वो इसलिए बात बनाता है। जाए अमेरिका को सलूट करें, आप ट्रंप को सलूट करें। ट्रंप के नौकर हैं आप लोग से ज्यादा घटिया आदमी कोई नहीं है। आप लोगों को जूते मारने चाहिए। आप लोग के यही होना चाहिए आपके साथ। ये तो भारत के लोग बहुत शरीफ लोग हैं, इसीलिए आप बदमाशी करते हैं। मैं आपको सही से बता दूं, भारत के जाते हो, कभी पत्रकार बन जाते हो, कभी अमेरिका में बैठ के कुछ ना कुछ बन जाते हो। तुम्हारे कितने रूप है मेरे भाई। तुम बात करते हो अमेरिका में बैठ के, अमेरिका के खिलाफ बात करते हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर। खड़ा तो नहीं हुए नौकरों की तरह। अपने जनरल को देखा कैसे नौकरों की तरह खड़े थे, नौकर की तरह ट्रंप के आगे खड़े थे। कमाल कर रहे हैं भाई आप। थोड़ी सी गैरत करें, क्या है, शर्म है आप लोगों में थोड़ी सी भी। इंडियन हुकूमत कह रही है, इंडियन हुकूमत ये बात कर रहे हैं, ये क्यों इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? हमारे चेन ऑफ थॉट को ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। इनको शर्म करनी चाहिए। इनकी फॉरेन ऑफिस का बयान देख लें। गंदगी के ढेर हो तुम लोग, वहां पे बलोचों की आड़ में गंदगी के ढेर। जो असल बलोच हैं उनके सामने आओ तो सही, तुम्हें बलोच कैसे खाएगा वो देखना। हाँ, असल बलोच किस तरीके से वहां पर पाकिस्तान की ट्रेनें उड़ा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। कर्नल JS सोडी जी, इस पूरे मुद्दे पर क्या पाकिस्तान को फटकार लगाई जा सकती है अमेरिका की तरफ से? क्या कि यहाँ पर किस तरीके से उनके कॉन्सुलेट को नुकसान पहुंचाया गया है, वहां पर तोड़फोड़ की गई है, लोगों की जान पर बनाई दरअसल। जय हिंद मीनाक्षी जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर हूं विख्यात को पैनलिस्ट के साथ।
मैं दशकों से अनुरोध करूंगा एक किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, जो डेविड मार्के ने लिखी है। इस किताब में बड़े तथ्य और आंकड़ों के साथ लेखक ने साफ लिखा है, हालांकि दिल से अमेरिका पाकिस्तान से नफरत करता है, लेकिन अमेरिका कभी पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ सकता है। और उसी किताब में यह भी लिखा है, दिल से हर पाकिस्तानी अमेरिका से नफरत करता है, लेकिन पाकिस्तान भी अमेरिका का साथ नहीं छोड़ सकता है। दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है, तभी दोनों देश इतने डिफरेंसेस होते हुए भी इकट्ठे रहते हैं। ये जो कराची में अमेरिकन काउंसुलेट पे ये जो हमले हुए, अमेरिका इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका के लिए इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ रिश्ते रखना। पूरी दुनिया में अगर एक देश है जिसके तीनों महाशक्तियों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, जो तीन महाशक्तियां, वो अमेरिका, रूस और चीन, और अगर कोई देश है जिसके तीनों महाशक्तियों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान है। हमने देखा किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक महीने के अंदर दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले संगठन IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को 43.4 अरब डॉलर का ऋण दिया, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान है। 20 अक्टूबर 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, दुनिया में सबसे खतरनाक जगह कोई रहने वाली है तो वो पाकिस्तान है। अगर इतना अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं, लेकिन तब भी इतने बड़े तादाद में पाकिस्तान को ऋण देते हैं, और जब पता है इसका एक बड़ा हिस्सा आतंकवादियों के पास जाता है, तो यह साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान के तीनों महाशक्तियों के साथ जो रिश्ते हैं वो अलग नहीं हो सकते हैं। जहां तक बात है पाकिस्तान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये तकरीबन हर उस देश में हो रहे हैं जहां पे थोड़े भी मुसलमानों की तादाद है, क्योंकि जैसे आपने मीनाक्षी जी सही कहा, जो अयतुल्ला खामनी थे वो सिर्फ सुप्रीम कमांडर नहीं थे, वो एक रिलीजियस लीडर भी थे। तो जिस तरह से अमेरिका और इजराइल ने उनको मारा है, तो ये वाजिब है कि जगह जगह पे जहां पे मुसलमानों की तादाद थोड़ी है, वहां पे ये प्रदर्शन होंगे। मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा जी। देखिए, शताब्दियों पहले 430 BC में थुसाइडस, जो कि एक प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था, जो शक्तिशाली होते हैं वो वही करते हैं जो उनकी मर्जी होती है, कमजोर सिर्फ देखते रहते हैं। शताब्दियों बाद आज भी ये बात उतनी सही और सटीक है जितनी पहले थी। अमेरिका के पास सैनिक ताकत है, आर्थिक ताकत है, कूटनीतिक दबाव है। इजराइल के पास आर्थिक ताकत है, सैनिक ताकत है, इन्होंने इसका इस्तेमाल किया। और ये जो हुआ ईरान में, ये पूरी दुनिया के लिए सबक और सीख है। जिन देशों के बीच में दुश्मनियां हैं, कुछ भी हो जाए, उन्हें एक दूसरे पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आप देखिए, अमेरिका और इजराइल ने ईरान का किस तरह से बेवकूफ बनाया। पिछले 1 महीने से बातचीत होती रही जिनेवा में, ये पूरा आंकलन वेस्टर्न मीडिया में नैरेटिव फैलाया गया कि बस किसी भी वक्त ट्रीटी पे हस्ताक्षर हो जाएंगे। भरोसा नहीं करना चाहिए, और पाकिस्तान तो पूरी तरीके से अमेरिका की गोद में जा बैठा है। क्या होगा आपका अब नदीम जी? हैरत की बात है, सरदार जी ने बड़ी अच्छी बातें की, पढ़ते पढ़ते फिंडले का और नो एग्जिट फॉर पाकिस्तान का हवाला दिया, मगर फिर अचानक वही नैरेटिव पे आ गए कि दहशतगर्दी में जाता है और ये जाता है। इस पे अब इंडियन पॉलिसी आगे निकल चुकी है। ये भारतीयों को बहुत देर पहले बेची गई थी ये पॉलिसी कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। अब बात बहुत आगे निकल गई। अब बात करते हैं, देखिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपकी इसराइल के साथ है, और सारी दुनिया जानती है कि भारत कितना बड़ा सपोर्टर है इसराइल का। वो इसराइल दुनिया में जो बदमाशी करता है, जो खून रेजी करता है, इंडिया उसको कैसे सपोर्ट करता है। इंडिया के हालात जो हैं वो सारी दुनिया के सामने हैं। और उसके बाद अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने फील्ड मार्शल को ग्रेट फील्ड मार्शल इसलिए कहा था कि उसने इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान ने ये मान लिया था कि अब जंग हम खत्म करेंगे, और वो बार बार कहता है कि मेरी बात इन्होंने मान के मेरे ऊपर एहसान किया है। और बार बार वो ये भी बात दोहराता है कि मुझे इंडिया की तरफ से कहा गया, इसराइल की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तानी फोर्सेस को जंगबंदी का कहा जाए। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि भारत ने जंगबंदी के लिए अपीलें की। सिंदूर क्या एकदम नस में भर गया है नदीम? ऑपरेशन सिंदूर नस नस में बह रहा है क्या, कि अभी तक उसको बुला नहीं पाए हैं? आपके यहाँ पर आपका देश जल रहा है, फोबिया हो गया। हाँ, नसों में बह रहा है आपको इंडिया फोबिया हो गया नदीम जी। नहीं, आपको इंडिया फोबिया हो गया है। आपकी जमीन पर 12 पाकिस्तानियों को गोली मारी आज अमेरिका ने।
अमेरिकन फोर्सेस ने 12 पाकिस्तानियों को गोली मारकर मार डाला कराची में, क्या जवाब है आपके पास? अमेरिकन फोर्सेस कहाँ आपको नजर आ गई हैं? आप अच्छे भले साफी हैं, आपको कैसे पता चल गया कि अमेरिकन फोर्सेस ने मारी गोलियां? भाई कराची में कहाँ है अमेरिकन फोर्सेस? अमेरिकन फोर्सेस तैनात है उनकी इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर। और कराची में जहां पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, आपके ही देश के पत्रकार ने इस बात की पुष्टि की, राना अली जोएब हमारे साथ जुड़े हुए थे 3 बजे, उन्होंने कहा कि 12 पाकिस्तानियों की हत्या की गई आज, अमेरिकी फोर्सेस ने अंदर से शूट आउट किया है। कितना आप इसको लीपने पोतने की कोशिश करेंगे भाई साहब? झूठ बोलने की हद होती है, सिर से लेकर पैर तक झूठ में ही डूबे हुए हैं आप। में भी पूरी दुनिया ने आप लोगों के नैरेटिव को रिजेक्ट कर दिया। आप लोगों ने अमेरिका के तलवे चाटने में अमेरिका के तलवे चाटने में इतने मशगूल हो गए हैं आप कि आपको पाकिस्तानियों का लव नहीं दिख रहा है। कार्रवाइयों में पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन के बगैर ऑपरेशन सिंदूर शुरू करना एक बहुत बड़ी मैंने वही कहा ना, विवेक शुरुआत में कहा था ना कि इनकी नस नस में ऑपरेशन सिंदूर का जो डर है वो घर कर गया है, नसों में इनके ऑपरेशन सिंदूर बह रहा है। हम सवाल इनसे पूछ रहे हैं कि आप ही के पत्रकार दोपहर 3 बजे हमारे चैनल पर जुड़ करके ये बता करके जाते हैं कि अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी तैनात थी उनकी तरफ से गोलीबारी की गई, 12 पाकिस्तानियों की जान ले ली गई, पाकिस्तान की धरती पर अमेरिका के इंटरनल फोर्सेस ने ये कर दिया, और आप ऑपरेशन सिंदूर का राग अभी भी अलाप रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन कभी तो अपने यहाँ के लोगों की भी बात कर लिया करिए। ये बात तो बिल्कुल फजूल सी नजर आती है कि अमेरिकन पाकिस्तान में बंदों को मार रहे हैं और अरे आप ही के पत्रकार कह के गए हैं, आप ही के देश के। बिल्कुल ये बात कहीं नहीं लिखी और कहीं गलत बात है। ये मस्ती खान की खबर छपी हुई है, हालांकि ये हर वक्त मस्ती में रहते हैं। ये आपके ही लोग बता रहे हैं और आप कह रहे हैं गलत बात है। अरे आपके लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं आप गलत बात है। आपके लोग बता रहे हैं कि कॉन्सुलेट के अंदर से फायरिंग हुई है, उसमें 12 पाकिस्तानी मारे गए कराची में। लाहौर में भी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन लाहौर वाला प्रोटेस्ट बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था, ये भी जानकारी मिली। कराची में बहुत बवाल हुआ है, आप मानने को तैयार नहीं। हो सकता आपके पास जानकारी ना हो, आप तक जानकारी ना पहुंची हो, ये भी हो सकता है, तो आप पता करवाइए ना एक बार। मैं तफसीलात बता देता हूँ। ये आपकी खबर उसी तरह से झूठी है जिस तरह से आप लोगों ने ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले पाकिस्तान पे दहशतगर्दी के इल्जामात लगा दिए थे, और इंडियन मीडिया भाई साहब 5 मिनट के अंदर पूरी दुनिया झूठी, सिर्फ पाकिस्तान का एक पत्रकार सच्चा इस पैनल में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।